नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हम सब कुछ टेक्स्ट से या फिर नोट से नहीं सीख सकते। इसके अलावा हमें क्वेश्चन और आंसर, इससे भी हमें काफ़ी चीज़ें और इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। इसी बात को ध्यान रखते हुए मैंने लास्ट में आज एक ऐसा क्वेश्चन दिया है जिससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लगभग आपका एक टॉपिक ही कवर हो जाएगा उससे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन थिएटर या फिर भारतीय रंगमंच। थिएटर क्या है? थिएटर एक लाइव परफॉर्मेंस होता है जो डेपिक्ट करती है रियल या फिर इमेजिन्ड इवेंट को। सीता बंगेरा और जोगीमारा केव्स जो हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, वो वर्ल्ड के ओल्डेस्ट एम्पी थिएटर को रिप्रेजेंट करती है। और अगर देखा जाए तो भारतीय जो थिएटर है उसका इन्फ्लुएंस के ना केवल भारत की टेरिटरी में ही बल्कि आउटसाइड जैसे चाइना और फार ईस्ट में भी देखा गया है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि जिसमें एक स्टेटमेंट ऐसी है कि भारतीय थिएटर का इन्फ्लुएंस इंडिया तक ही लिमिटेड था, तो वो गलत हो जाएगी। या फिर कोई भी रिलेट ऐसे कर रही है कि आउटसाइड भी टेरिटरी हमारा इन्फ्लुएंस था, तो हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारे थिएटर का इन्फ्लुएंस वो बाहर की टेरिटरीज में ही था। तो हम करेंगे इंडियन थिएटर दो पार्ट्स में, क्लासिकल थिएटर और फोक थिएटर। तो पहले हमारे क्लासिकल संस्कृत थिएटर, उसमें से पहला है शारीपुत्र प्रकरण। इट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल संस्कृत थिएटर, और इसे किसने लिखा था? अश्वघोष ने। अगला है मृच्छकटिकम। ये क्या करता है? ये क्या शो करता है? इट शोज द रोमांटिक ड्रामा ऑफ अ यंग मैन एंड अ नगर वधु, और इसके जो राइटर हैं वो है शूद्रक। अगला है शकुंतलम। शकुंतलम ड्रामेटाइज द स्टोरी ऑफ शकुंतला एज टोल्ड इन द महाभारता, और इसे किसने लिखा है? कालिदास जी ने। अगला है मालविका अग्नि मित्रम। ये भी कालिदास जी का लिखा हुआ है, और इसमें है द प्लॉट इज कॉमेडी एंड इट इन्वॉल्व्स रोमांटिक रिलेशनशिप बिटवीन सुंगा किंग अग्निमित्र एंड अ मेड। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। अगर आपको इतना भी याद हो कि ये इसकी थीम क्या थी और कौन सा राजा इन्वॉल्व था इसमें, तो भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते। तो बेसिक आप चीज़ें कर लो, थीम्स देख लो, और कोई अगर पर्सनैलिटी से एसोसिएटेड है वो, और प्ले राइटर कौन है। अगला जो है थिएटर वो है विक्रमोर्वशीय। इट डिस्क्राइब्स द लव स्टोरी ऑफ अ किंग पुरूरवास एंड एन अप्सरा, और इसे भी कालिदास जी ने लिखा है। हमारा नेक्स्ट थिएटर है वो है उत्तरा रामचरित। इट कवर्स द फाइनल ईयर्स ऑफ लॉर्ड रामा ऑन द अर्थ अप टू हिज असेंशन। तो भगवान राम की जो आखिरी जीवन के आखिरी साल थे धरती के ऊपर, वो उसको कवर करता है, और इसे लिखा गया है भवभूति ने। अगला है महावीर चरित्र। महावीर चरित्र जो भगवान राम की जो आखिरी शुरू के जीवन की बात है वो उसके बारे में बताया है। इट इज़ बेस्ड ऑन द अर्ली लाइफ ऑफ लॉर्ड रामा, और इसे भी लिखा है भवभूति जी ने। दोस्तों, इसमें एक याद रखना कि महावीर चरित्र जब आ जाए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कई ऑप्शन में आ सकता है कि महावीर चरित्र किसके बारे में है, कि जो जैन तीर्थंकर महावीर जी थे उनके बारे में। ये उनके बारे में नहीं है, बल्कि लॉर्ड रामा की अर्ली लाइफ के बारे में है। अगला जो थिएटर है वो है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस इट नरेट्स द असेंट ऑफ द किंग चंद्रगुप्त मौर्य टू द पावर इन इंडिया। कैसे चंद्रगुप्त मौर्य शासन पे आए उसके बारे में बताता है मुद्रा राक्षस। इसे लिखा है विशाखा दत्त ने। अगला संस्कृत थिएटर है हमारा रत्नावली। रत्नावली हर्षवर्धन ने लिखा है, एंड इट इज अ ड्रामा अबाउट अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस रत्नावली एंड अ किंग नेम उद्यन। इट एट्रीब्यूट्स टू द इंडियन एम्परर हर्ष। दोस्तों, ये तो हो गए हमारे क्लासिकल थिएटर। अब हम करेंगे फोक थिएटर्स। वैसे देखा जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिकल थिएटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको क्लासिकल थिएटर बताया, उसका प्ले राइटर बताया, और कुछ उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए। फोक थिएटर में हम केवल यही देखेंगे कि कौन कौन से थिएटर हैं और कौन कौन सी स्टेट उनसे इन्वॉल्व है। तो अगर फोक थिएटर की बात करें तो इट रिफ्लेक्ट्स द लोकल लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग सोशल नॉर्म्स, बिलीव्स एंड कस्टम्स। और मैंने इसको इजी पढ़ने के लिए 3 भाग में डिवाइड किया है। वो थिएटर जो रिचुअलिस्टिक है, दूसरा जो एंटरटेनमेंट के लिए है, तीसरा जो साउथ इंडिया में होते हैं। तो पहला जो है रिचुअलिस्टिक, उसमें आएगा अंकिया नाट। अंकिया नाट है असम के अंदर। दूसरा है रामलीला। रामलीला है उत्तर प्रदेश में। तीसरा है रासलीला। रासलीला गुजरात में होता है। फोर्थ है बूटा। बूटा कर्नाटका में। फिफ्थ है रमन। रमन होता है उत्तराखंड में।
अब हम करते हैं एंटरटेनमेंट वाले कौन से हैं। तो एंटरटेनमेंट के अंदर पहला है भवई, भवई है राजस्थान में। उसके बाद है जात्रा, जात्रा ईस्टर्न इंडिया में परफॉर्म होता है। फिर है करिल्या, करिल्या होता है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद है माच, माच है मध्य प्रदेश का। नौटंकी नदर्न इंडियन स्टेट्स में होता है। फिर है सांग, सांग होता है राजस्थान और हरियाणा में। उसके बाद है भांड पत्थर, भांड पत्थर है जम्मू एंड कश्मीर में। फिर है तमाशा, तमाशा आपका है महाराष्ट्र का। उसके बाद भवना, भवना असम से। और फिर है दश अवतार, दश अवतार महाराष्ट्र गोवा से। फिर हम देखते हैं साउथ इंडिया में कौन कौन से हैं। साउथ इंडिया में पहला थिएटर है यक्षगान, यक्षगान का है कर्नाटका। थय्यम, थय्यम है केरला से। अगला है कृष्णा अट्टम, कृष्णा अट्टम भी केरला का है। उसके बाद है कुरुवंजी, कुरुवंजी है तमिलनाडु से। इसमें सबका तो नहीं, लेकिन कुछ की हम ट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें संस्कृत थिएटर शारीपुत्र कर्णम, इसमें अगर अश्वघोष है तो अगर आप इसको ऐसे इमेजिन करें कोई घोड़ा है, अश्व है, अश्वमेघ के लिए वो तैयार हो रहा है, उसके ऊपर साड़ी लपेटी जा रही है, तो साड़ी से जब भी आपको आए तो अश्वघोष आप रिलेट कर पाओगे इसको। ऐसे अगर मिर्च कटिका की बात, मिर्च कटिकम की बात करें तो मिर्च खाई आपने, आपको सूसू हुई मुंह में, तो मिर्च कटिंगर से अगर से आप कर लो शुद्र का। तो ये आप ऐसे कुछ कोड बना सकते हो इजी याद करने के लिए। ऐसे अगर हम इसमें देखें फोक थिएटर्स में, तो आप देखिए जो भांड पत्थर है, मतलब जम्मू कश्मीर बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े पत्थर, इससे याद रख लिए भांड पत्थर कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर का। और तमाशा मानिए बॉलीवुड का है मुंबई में, और तो तमाशा बॉलीवुड में होता है इसलिए वो महाराष्ट्र से। ऐसे कुछ आप इनको याद करने की ट्रिक्स ही बना सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द थिएटर महावीर चरित्र। फर्स्ट, it was based on the lifestyle of Jain Tirthankar Mahavir. Second, it was written by Kalidasa. Which of the above statement is are correct? दोस्तों वीडियो को पॉज करके इसका आंसर ट्राई करो। इसका करेक्ट आंसर है डी, नीदर 1 and 2। हमने पहले ही पढ़ा था कि महावीर चरित्र राम जी के बारे में, ना कि महावीर जी के बारे में। दूसरा, इट वॉज रिटन बाय नॉट बाय कालिदासा बट बाय भवभूति, ये हमने देखा था पहले भी। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा था कि आपको काफ़ी लर्निंग होगी इससे, तो जो भाषा जो है अर्लीस्ट नोन संस्कृत ड्रामेटिस्ट थे उनके बारे में ये समझ लो पूरा टॉपिक ही कवर कर लेगा क्वेश्चन। तो हम करते हैं अगला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट भाषा द अर्लीस्ट नोन संस्कृत ड्रामेटिस्ट। First option is one of the best work is Swapna Swadatta, which depicts a king losing and then regaining his kingdom from a usurper. Second है majority of his dramas were on the themes of heroism and romantic love borrowed from India's two great epics, the Ramayana and the Mahabharata. Third है भाषा deviated from the accepted dramaturgy of the time by portraying battle scenes and killing on the stage। ये कह रहे हैं कि उस टाइम जो एक्सेप्टेड नॉर्म था या एक्सेप्टेड ड्रामा जो चल रहा था उससे हटके इन्होंने काम किया है, और इन्होंने क्या डेपिक्ट किया, बैटल के सीन्स और किलिंग ऑन द स्टेज। हिज वर्क वर इन्फ्लुएंस्ड बाय कालिदास। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। दोस्तों वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को प्लीज अटेम्प्ट कीजिए। इसका सही आंसर है ए। एक्चुअली क्वेश्चन में पूरी इंफॉर्मेशन है, आप स्टेटमेंट पढ़ो और इसको इंफॉर्मेशन को याद कर लो कि भाई भाषा जी का इंपॉर्टेंट प्ले कौन सा था, कहाँ से इनकी थीम होती थी। लेकिन जो तो इसलिए 1 2 3 ये तीनों स्टेटमेंट तो ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। ये आप क्वेश्चन से भी देख सकते थे। हमने क्या है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट भाषा द अर्लीस्ट नोन संस्कृत ड्रामेटिस्ट, तो ये तो काफ़ी पहले थे। कालिदास तो इनके बाद में आए थे और कालिदास जी इनसे इन्फ्लुएंस हुए थे, ना कि ये कालिदास जी से इन्फ्लुएंस हुए थे। तो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। हिज वर्क वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कालिदासा। तो इसका करेक्ट आंसर है ए 1 2 3। तो दोस्तों ये था हमारा इंडियन थिएटर। धन्यवाद।